इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरा महबूब कोई माने न माने, मैं अल्लाह आपकी रिसालत की गवाही दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मजलिस कुरान की निस्बत से है। इस मजलिस की निस्बत कुरान की तरफ है। कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान उस वक्त से है जब से रब है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कायनात की तख्लीक से कई हजार साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सूरत ताहा सूरह यासीन की तिलावत की। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो जब रब कायनात ने खुद कुरान के इस सूरत ताहा सूरह यासीन की तिलावत की, फरिश्तों ने कहा खुशखबरी है उन जुबानों के लिए जो जुबान जिस जुबान पे ये कलाम जारी हो। खुशखबरी है उन सीनों के लिए जिस सीने में ये कुरान महफूज हो, ये सूरत महफूज हो। तो कायनात की तख्लीक से कई हजार साल पहले रब खुद उसकी तिलावत करते हैं। दूसरी बात तो इससे सूरह यासीन की ना, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक है इस कलामुल्लाह में। यासीन वल कुरआनिल हकीम, मुझे इस पुरहिकमत कुरान की कसम उठाने वाले रब्बुल इज्जत है। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरे महबूब को जब काफिरों ने कहा हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, रब ने गवाही दी कायनात के तख्लीक से कई हजार साल पहले, इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरा महबूब कोई माने न माने, मैं अल्लाह आपकी रिसालत की गवाही दे रहा हूं। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसी कुरान को नाज़िल करने वाले अल्लाह ने फरमाया हम खुद है, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत करने वाले भी अल्लाह है। अल्लाह ने इसके ऐसी हिफाजत की कि दुनिया वाले इसके लिए हैरान हो जाते हैं। दुनिया वालों ने जोर लगा दिया किस तरतीब से कुरान खत्म हो जाए, कुरान दुनिया से मिट जाए। लेकिन कुरान को मिटाने वाले मिट गए, उनका नाम और निशान भी मिट गया। लेकिन कुरान और कुरान वाले इसी तरह इंशाअल्लाह बाकी भी है, ताकि आमद बाकी भी रहेंगे, मदारिस भी बाकी रहेंगे। मदारिस को चैलेंज करने वाले नहीं रहेंगे, मदारिस के साथ बुग़्ज़ अदावत करने वाले नहीं रहेंगे। मदारिस इस धरती पे ताकि आमद कायम रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका मैंने आपके सामने पेश की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ जुइलल कुरआनु फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार महतरका। कुरान को अगर किसी चमड़े में बंद कर दिया जाए और फिर आग में डाला जाए तो आग उस पर असर नहीं कर सकती। फज़ल अमाल में भी शेख साहब ने इसको जिक्र किया है। अल्लाह ने फज़ल अमाल को कुरान के बाद वो मर्तबा अता किया। आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब पूरे जमीन पे वो फज़ाइल अमाल है। मर्तबे के एतबार से असहुल कुतुब बादा किताब अल्लाह तो बुखारी है, लेकिन पढ़ने के एतबार से सबसे ज्यादा आजकल जो पढ़ी जाती है वो फज़ाइल अमाल है। शेख साहब ने भी इस हदीस मुबारक को फज़ाइल कुरान में जिक्र किया है। लौ जुइलल कुरआन फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फी नार महतरका। अगर इस कुरान को किसी चमड़े में बंद कर दिया जाए और आग में डाला जाए तो आग उस पे असर नहीं कर सकती। मुहद्दिसीन हजरात फरमाते हैं इसके दो मानी है, दो वजूहात से तफसीर लिखते हैं। नंबर एक ये कि कुरान से मुराद यही कुरान है और चमड़े से मुराद किसी जानवर का चमड़ा हो
इसमें डाल दिया जाए, फिर दुनियावी आग मुराद हो, आग से मुराद दुनियावी आग हो तो दुनियावी आग उस पर असर नहीं कर सकती। तो ये मौजज़ा है जनाब रसूलुल्लाह के ज़माने के साथ ख़ास है। ये मौजज़ा जनाब रसूलुल्लाह के ज़माने के साथ ख़ास है। और दूसरे तौजी मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मुराद आग से मुराद जहन्नम की आग है, और चमड़े से मुराद हाफिज कुरान का चमड़ा है, और कुरान से मुराद हिफ्ज़ कुरान है। अगर खुदा न ख्वास्ता हाफिज कुरान किसी गुनाह की वजह से, करतूत की वजह से जहन्नम में कल क़यामत का दिन चला भी गया, तो याद रखना हाफिज कुरान पर आखिरत की आग, जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती। तो कितना बड़ा तमगा है हाफिज कुरान के लिए। याद रखना, हम तो अपने मुआशरे में हाफिज कुरान को कुछ भी नहीं समझते, आलिम को कुछ भी नहीं समझते। एक मेंबर पे बैठने वाले, एक चटाई पे बैठने वाले हाफिज कुरान, और उसको पढ़ाने वाले हाफिज कुरान है। दुनिया वालों, इनकी आपके यहाँ कोई औकात नहीं है। कल क़यामत के दिन लोग ये दुनिया के बादशाह रश्क निगाहों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, उनको कहा जाएगा इरतक कुरान वरतिल कुरान कमा तुरतिल फि दुनिया, ओ ऐसे तरतील से आराम से कुरान पाक को पढ़ता जा, वर्तक़े, और जन्नत के दर्जात पे चढ़ता जा। आपका वही मर्तबा है जब कुरान के आखिरी आयत आ जाए। एक रिवायत में यह हाफिज कुरान को कहा जाएगा, एक रिवायत में यह है कि हाफिज कुरान के वालिदैन को कहा जाएगा। दो रिवायत है, हाफिज कुरान पढ़ते जाएंगे, हाफिज कुरान के वालिदैन को जन्नत के दर्जात पे अल्लाह ऊपर चढ़ाते रहेंगे, यहां तक कि आखिरी दर्जा तक पहुंच जाए। जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अकरमो हमलतल कुरान, ओ मेरे उम्मतियों, ओ दुनिया वालों, आलिम को और हाफिज कुरान को तुम लोग तो कुछ नहीं समझते। याद रखना, मैं मोहम्मद क्या कह रहा हूं, अपने उम्मतियों को सबक दे रहे। अकरमो हमलतल कुरान, कुरान के उठाने वाले, कुरान को सीने में महफूज करने वालों की इज्जत करो, उनका इकराम करो, उनको घटिया न समझो, उनको हकीर न समझो, उनको अपने से कमतर न समझो। क्योंकि फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने हाफिज कुरान का इकराम किया, जनाब रसूलुल्लाह फरमाते उसने मेरा इकराम किया। फमन अकरमनी फकद अकरम अल्लाह, जिसने मेरा इकराम किया उसने गोया अल्लाह का इकराम किया। कितने बड़ी अथॉरिटी दी है मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कितने आपके मुआशरे में चलते फिरते कुरान होते हैं। इन हाफिज कुरान अगरचे हमें नजर आते हैं इंसान, लेकिन ये कुरान है, ये कुरान है। नाराज ना होना, हम हाफिज कुरान को तवज्जो नहीं देते, एक आलम को कमतर समझते हैं, लेकिन कुरान को हम इज्जत देते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं। कुरान के साथ जुड़े हुए कपड़े का हम इज्जत करते का नहीं करते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कुरान का खिलाफ बना, एक कपड़ा है उसकी कीमत 70 रुपए 1 मीटर के हिसाब से है, और एक जोड़ा है जिसके 1 मीटर की कीमत हजारों रुपए है, लेकिन वो कपड़ा किसी बंदे ने पहन लिया, 2 साल 3 साल इस्तेमाल करके डेरान पे पड़ा रहा, कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक कपड़ा है जिसका 1 मीटर 70 रुपए है, यानी कमतरीन कपड़ा है, कम कीमत का कपड़ा है, इसका लगाव है, उसकी निस्बत है कुरान से। कुरान का कपड़ा बन गया, कुरान का गिलाफ बन गया। वो कपड़ा हमें कुरान का गिलाफ अगर कहीं मिल जाए, उठाकर अपने आंखों से लगा लेते हैं, चूम लेते हैं, ऊपर रख देते हैं, किसी ऊंची जगह पे खुशबू हो तो खुशबू लगाते हैं। एक तिपाई है, प्लास्टिक है, वो ही बेकार किस्म के प्लास्टिक है। एक लकड़ी है, लकड़ मंडी में आकर के ट्रैक्टरों में फिर बिक गया, लोगों ने इसके कीमत लगाई, लेकिन किसी के पास जाकर उस लकड़ी के राहिल बन गए, तिपाई बन जाए। हम उसके तिपाई की कदर करते हैं नहीं करते? उस कपड़े की कदर कीमत है का नहीं, कदर करते का नहीं करते? लेकिन अफसोस
दर अफसोस है, सद अफसोस है, उस कपड़े की निस्बत कुरान से है, हम उसका एहतराम करते हैं। उस लकड़ी की निस्बत कुरान से हम एहतराम करते हैं। उस प्लास्टिक की कीमत कुरान से हम एहतराम करते हैं। लेकिन जिस हाफिज के सीने में, जिस आलिम के सीने में, जिस कारी के सीने में कुरान पाक महफूज है, हम उसको घटिया नजर से देखते हैं, हकारत की निगाह से देखते हैं। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। याद रखना, जिसकी निस्बत कुरान से हो अल्लाह ने उसका मर्तबा बड़ा बना दिया, तो जिसके सीने में कुरान है उसका मर्तबा कितना होगा। ओ दुनिया वालों, अय हुक्मरानों, मदारिस को जहालत के आड़े कहने वालों, ये जब प्लास्टिक की आंखें बंद हो जाए, कल क़यामत के दिन फिर पता चलेगा। ये चटाई पे बैठने वालों के मकाम का पता कल क़यामत के दिन चलेगा। तो मेरे साथियों, वक्त कम है, सिर्फ मैं अपने ही हजरत मौलाना अमीर मुआविया के हुक्म से और अपने ही हमारे मदरसे में पढ़े हुए दो छोटे मासूम तालिबे इल्म जो पढ़ते पढ़ते आज वो दस्तारबंदी का मौका आया और आज वो हाफिज कुरान बने, रब काबा की कसम कल क़यामत के दिन उनका जो प्रोटोकॉल होगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उनको जो प्रोटोकॉल देंगे, जिस तरह यहाँ दुनिया में वुज़रा अपने चमचों को भी कुछ कोटा देते हैं ना, गनमैन हो MNMPA का वो भी खुश होता है, मुलाजिम होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं MNMPA का गनमैन हो, जो अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाले होते हैं, अहमियत वाले वही लोग हैं। रब ने फरमाया इसकी हिफाजत करने वाला मैं हूं। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने ली, लेकिन रब खुद यहां उतर के हिफाजत नहीं करते। याद रखना, अल्लाह ने अब खुद चुने हुए बंदे, मुंतखब बंदों को चुन लिया, ये मेरे बंदे मेरे कुरान की हिफाजत करेंगे। हाफिज मुनीर सब हर जगह मौजूद नहीं होते, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई छोटे छोटे शहरों में SHO है। तो मुल्क की हिफाजत करने वाले, कवानीन नाफिज करने वाले इस तरह होते हैं। रब ने कुरान का वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हिफाजत की जिम्मेदारी ली, लेकिन हिफाजत इन्हीं मासूम तुलबा के जरिए से करवा रहे हैं। पता चला कि ये अल्लाह के मोतमद बंदे हैं, अल्लाह के अपने बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर एतमाद किया जिन लोगों के जरिए से इनकी हिफाजत करवा रहे हैं। तो आखिर में मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि हुफ़ाज़ किराम की कदर अहमियत अपने दिल में रखो, इनके साथ बुग़्ज़ न रखो, इनकी खिदमत करो जितना कर सकते हैं। मदारिस के साथ ताउन की कोशिश करो, मसाजिद के साथ ताउन की कोशिश करो। ये दीन के अड्डे है, दीन के किले है। मैं अपने मुदर्रिसीन की तरफ से हजरत मौलाना अमीर मुआविया को मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज आपका बेटा MBBS बन जाता, शहर के लोग नहीं, दूर दूर के लोग मुबारकबाद देने के लिए आ जाते। आज आपका बेटा हाफिज कुरान बना, खुदा की कसम आप अभी उससे भी ज्यादा मुबारकबाद के काबिल है। तहसीन के दाद तहसीन हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कल क़यामत के दिन आपको पता चल जाएगा मेरे बेटे हाफिज कुरान बने। याद रखना, उलमा ने लिखा है कि अगर हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस्तादी के लिए खबर में एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। वो अल्लाह का मासूम फरिश्ता उसको कुरान पाक याद करवाएंगे, हत्ता के महशर के मैदान में ये छोटा बच्चा अलिफ बा पढ़ने वाला भी जब हिफ्ज़ का इरादा हो, कल क़यामत के दिन हाफिज बन के मैदान हशर में हुफ़ाज़ किराम के साथ उठेगा। उस्ताद कौन है? मासूम फरिश्ता। जो फरिश्ते उनके लिए पर बिछाते हैं, ये तो मशहूर हदीस है। तो हमें भी चाहिए कि इसकी कदर करें, इसकी अहमियत जाने। अपने बच्चों को मदारिस में भेज दो, मदारिस मसाजिद में पढ़ाने वालों को ओ एक एक गट्ठू देने वालों, ये न समझो हम इस पे एहसान कर रहे हैं। उनकी खिदमत करने वालों, ये न समझो उस पे एहसान कर रहे हैं। रब काबा की कसम, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले आप पर एहसान कर रहे हैं। आपको कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा। आप कब्र में होंगे, आपका बच्चा मौलाना अमीर मुआविया साहब के सामने या उसके छोटा बच्चा जो हाफिज कुरान बना, उसके सामने आपका बच्चा तुदली जुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम पढ़ रहा है,
अल्लाह का नाम ले रहा है, उसका बाप कब्र में है। रब कायनात कब्र के फरिश्तों को इरशाद फरमाते हैं, और अजाब के फरिश्तों हट जाओ, बेशक ये बंदा गुनाहगार था, मुझे हया और शर्म आ रही है कि मेरे इस बंदे का बेटा कारी के सामने मेरा नाम ले रहा है, तुतली जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, और मैं उसको कब्र में अजाब दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, रहमत के फरिश्ते तुम चले जाओ, अजाब के फरिश्ते हट जाओ। किस वजह से? कि इसका बेटा कारी के सामने तुतली जुबान से मेरा नाम ले रहा है, मैं कैसे उनको कब्र में अजाब दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और आपको कुरान को सीने से लगाने और इन हुफाज और कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों के इज्जत और इकराम करने की तौफीक नसीब फरमाए।